इसलिए आपको यमराज बनाया है और हमें धर्मराज। हम धर्म का संचालन करते हैं और तुम दुनिया का करने भरने का लेखा जोखा लेकर के और जैसा उनका कर्म होता है उनका वैसा दंड दे करके और नरक में डाल देते हैं। उसी समय उस काश्तकार को नरक में डाल देते हैं, वो भुगतान भोग रहा है और उधर धर्मराज अपने धर्म की कुर्सी संभालते हैं, यमराज अपनी जगह और भगवान शंकर पार्वती अभी मृत लोक में ठहरे हुए हैं। क्यों ठहरे हैं? कि घट घट बाजी जी का कार्यक्रम आ गया है ना, 3 दिन का। 3 दिन का कार्यक्रम है। कल भी बड़े अद्भुत प्रवचन होंगे और अद्भुत प्रवचन के साथ कल मीटिंग भी रखी जाएगी सेवादारों की, क्योंकि कलश यात्रा है। परसों सुबह कलश यात्रा है और कलश यात्रा में बड़ी सावधानी के साथ भाग लिया जाएगा और किसी के साथ कोई नफरत और कोई भी अरे तुम और तो हर जगह घर पे रहते हो, गुस्सा भी कर लेते हो, मन की चीज भी खा लेते हो। अच्छा ये बताओ, सत्संग में और घर में क्या अंतर है? सत्संग में और घर में क्या अंतर है? सत्संग जो है वो एक समावेश है। सत्संग समावेश है। सत्संग में क्या आता है? सत्संग घर पे रात और चावल नहीं खाते हैं और सत्संग में आए तो सत्संग में प्रसाद है, वो चावल नहीं है। वो क्या बन गया? प्रसाद। और प्रसाद क्यों कैसे बना? कि भोग लग गया है भगवान विष्णु का और वो बन गया प्रसाद। घर पे नहीं खाते तो भी यहाँ प्रसाद समझ करके चावल भी प्रसाद समझ के ग्रहण करेंगे। घर में गुस्सा करते हैं, सत्संग में गुस्सा नहीं करेंगे। यह है सत्संग। यहाँ कोई भी कहीं से आया है, यहाँ एक ही रिश्ता है, बहन भाई का। बहन भाई का रिश्ता है। यह है सत्य का संग। घर से आओ, स्वाद वही छोड़ आओ। घर से चलो, कहाँ जा रहे हो? सत्संग के लिए। गुस्सा वही छोड़ आओ। गुस्सा अपने घर पे रखे आओ। अगर तुम्हारे काम किया तो जब घर पहुंच जाओ तो फिर उठा लो। घर पहुंच जाओ तो फिर उठा लो, जाकर तुम्हारे काम किए संभाल के रख लो उसे। अगर गुस्सा के लिए सत्संग में इस्तेमाल करोगे, स्वाद को सत्संग में इस्तेमाल करोगे और आदतें सत्संग में इस्तेमाल करोगे तो सत्संग घर से भी बेहतर हो जाएगा। सत्संग में देवताओं की नजर में है। सत्संग में आपने एक बार झूठ बोला तो 1 अपराध लगा और सत्संग में आपने झूठ बोला तो आपको 100 अपराध लगेंगे 1 अपराध के। वहां तो 1 अपराध का 1 ही अपराध मिला और सत्संग में आपने 1 अपराध किया तो 100 अपराध 100 पाप तुम्हारे सिर पर धारण हो गए। यह है घर का और सत्संग का ये फर्क है। आपने जो घर करते हैं वो सत्संग में नहीं और जो घर खाते हैं वो सत्संग में नहीं। ये है सत्संग, ये है सत्य का संग, ये है भगवान विष्णु का द्वार। यहाँ क्या करना चाहिए? जो भी चीजें हैं तुम्हारे अगर अच्छी लगती हैं, जैसे लालच की चीजें हैं, लालच भी सत्संग में नहीं होना चाहिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए। क्यों? परस रहे हैं और लाइन में निकले, देखे वो अपना बैठा है तो और बीच में छोड़ दे और पल्ली जाके परस दे। ऐसा क्या होता है जानते हो? ये कितना बड़ा अपराध है। ये 100 गौएं मारने का अपराध उसी समय लग जाता है। अब आप जी बताओ, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये बातें? इसलिए बता रहा हूँ कि सत्संग करते हुए भी लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम्हारा और सत्संग का रास्ता दोनों कहीं हो जा रहे हैं। आपका रास्ता इधर है और सत्संग का लगे। जब तुम्हारा रास्ता यूं मिल जाएगा, यूं मिल जाएगा, तार से तार नहीं भिड़ेगा तो लाइट
कॉल कहीं करो, अगर नंबर 1 बदल जाए कॉल कहां लगेगी? तो आप ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आप घर का भी क्रोध यहाँ इस्तेमाल करते हैं, घर का लालच यहाँ इस्तेमाल करते हैं, और घर की स्वाद भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये तो यहाँ कोई धरती नहीं है, यहाँ कोई ढेला नहीं है, यहाँ कोई कांटा नहीं है। यहाँ घर पे चले जाएं, अगर कहीं लेटोगे तो मच्छरदानी मोर्टीन इस्तेमाल करना पड़ती है। हाँ? और देखो यहाँ सत्संग में आए हो, कोई मच्छरदानी नहीं है, मोर्टीन नहीं है, और कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, और कोई चींटी भी किसी को नहीं काटती है, बिच्छी तो अलग रह गई। सत्संग भगवान विष्णु का ये घर है, यहाँ पर आकर के हमें सारे रास्ता बदल देना चाहिए। अगर स्वाद है तो घरे छोड़ देना चाहिए, अगर गुस्सा है तो घरे छोड़ करके आओ, अगर लालच है घरे छोड़ करके आओ, और जो भी कोई आदत है तो घरे छोड़ आओ। और जैसे पहुंच जाओ तो तुम्हारे लिए कीमती है तो जाके फिर उठाए दो, ना सट रही है तुम्हारी तो घर पे जाके उठा लो। लेकिन सत्संग में जब आओ तो सत्संग में देवता बन के आओ, देवता बनकर आओ। सत्संग में शैतान बन के नहीं, स्वार्थी बन के नहीं, लालची बन के नहीं, गुस्सा लेके नहीं। और सत्संग में देवता बन के आओगे तो देवता में देवता मिल जाएंगे, लाइन मिल जाएगी, गुरु की बात समझोगे, दया धर्म से जुड़ जाओगे, दान पुण्य सेवा भक्ति और बड़े श्रद्धा आस्था के साथ करोगे, और सत्संग का तुम्हें पूर्ण फल मिलेगा। इससे भगवान विष्णु लक्ष्मी प्रसन्न होंगे, उनके आशीर्वाद मिलेगा, इससे होगा तुम्हारा कल्याण। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय हो। और कल्याण तो चाहिए, लेकिन सुधार नहीं चाहिए। आप जानते हो कि गुरु धरती पर क्यों आते हैं? गुरु इसलिए आते हैं कि भगवान तो तुम्हें बनाकर धरती पर छोड़ देता है, और तुम अनाथ आकर के धरती पर आया, तुम्हें कौन संभालेगा? इसलिए गुरु तो तुम्हारा संभालने वाला मल्ला है, क्योंकि डूबती नाव को बल्ले डाल करके पल्ले पार पहुंचा देता है। इसलिए गुरु तो हर मार्ग को समझ करके पकड़ करके और तुम्हारा उद्धार करना चाहता है, और गुरु की बात समझ लोगे, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और देखो मेरे परिवारजनों, आप ये आज तक सोचते चले आए हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, इसीलिए आज तक तुम कुछ पा नहीं सके। और ज्यादा तुम ये देख सोच लोगे कि हम जो कर रहे हैं वह हमारा हमें देख रहा है, तो एक तो आप अपराध से बचोगे, इतना बड़ा पाप करते हो आप तो उससे बच जाओगे, और भगवान विष्णु समझने लगेंगे कि इसने मुझे खोज लिया है, वो समझ लेंगे इसने मुझे खोज लिया है। इसका मतलब है ये कह रहा है कि मुझे कोई काम अपराध करूंगा तो मुझे भगवान देख रहा है। तो एक तो भगवान से तुम्हारा तार जुड़ना शुरू हो गया, और भगवान सोचने लगेगा कि इसका मतलब है इसने मुझे देख लिया है। भगवान से तुम्हारा प्रेम बढ़ने लगेगा, और भगवान से तुम्हारी डोरी जुड़ जाएगी, और अपराध से बच जाओगे। इससे तुम्हें सत्संग का पूर्ण फल मिलेगा, आपका धर्म का दान का एक वृक्ष अच्छा पौधा लग जाएगा। अच्छा पौधा लगेगा तो तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे देश को, तुम्हारे समाज को, और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए
और साधु संत महापुरुषों को अच्छा मार्ग देने वाला एक उत्तम रास्ता बनेगा। इसलिए मेरे परिवारजनों, सत्संग का समय है और कल हमारे काफी देवताओं का आगमन हो जाएगा और इसी यज्ञ में सभी सावधानी बरतें। सभी ये मैं मान सकता हूँ कि आप देवताओं को नहीं देख सकते, देवता आपको देखते हैं। अगर आप देवताओं को देखना सीख गए, अगर सीखने लगे, अगर उससे डरने लगे और आप सोचने लगे मैं कोई अपराध कर रहा हूँ तो मुझे देख रहे हैं, मेरे भगवान देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आप अपराध से बच जाएंगे, आपका अच्छा पुण्य पेड़ लग जाएगा, तो आपका मानव जीवन की धरोहर आपके लिए अच्छी उत्तम हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव यही चाहते हैं। और यदि आपने देख लिया कि जो मैं कर रहा हूं मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो एक तो भगवान का भरोसा खत्म हो गया और तुम्हारा अपराध का घड़ा इतना बड़ा हो जाएगा कि अब वो तुम्हारे लिए घातक हो जाएगा और स्वतः ही स्वयं वो नष्ट कर डालेगा। आप ये सोचें कि गुरुदेव का कुछ बिगड़े या भगवान का कुछ बिगड़े या किसी पड़ोसी का बिगड़े, नहीं, आपने किया है आपका बिगड़ेगा। इसलिए गुरुदेव चाहते हैं कि आपके लिए बिगाड़ने के लिए नहीं आए हैं, आप बनाने के लिए आए हैं। मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अपने को संभाल लो।